नमस्कार दोस्तों, ओमकार चौधरी शो में आपका स्वागत है। आज कुछ आपकी और मेरी बातें, कुछ चैनल की बातें। अभी हाल में जो ये चैनल है यानी ओमकार चौधरी शो, इसका कंटेंट और स्वरूप बदला है और कुछ लोगों ने इस पर टिप्पणियां भी की हैं। कुछ ने कुछ नाराजगी भी जाहिर की है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बदले हुए चैनल के इस स्वरूप को न केवल एक्सेप्ट कर रहे हैं बल्कि वो खुश और संतुष्ट भी दिखाई दे रहे हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक्चुअल में मेरे पास 2 चैनल हैं। एक का नाम है ओशियन नेटवर्क और इस दूसरे चैनल का नाम है ओमकार चौधरी शो। पहले जो शुरुआत हुई थी ओशियन नेटवर्क से ही हुई थी, 2019 के लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले। और अगर हम ओशियन नेटवर्क की बात करें तो उस पर अब तक 3100 वीडियो अपलोड हो चुके हैं या लाइव हो चुके हैं। 11 करोड़ से अधिक दर्शक उसे अब तक देख चुके हैं और अब उसकी जो सब्सक्राइबर्स की संख्या है वो 3,43,000 है। सवाल ये उठता है कि फिर ये दूसरा चैनल शुरू करने की आवश्यकता क्यों अनुभव हुई। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने सुझाव दिया कि कई बार ऐसा होता है कि अचानक कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं, चैनल पर कोई किसी तरह की स्ट्राइक कर दे, कोई शरारत कर दे, कोई हैक कर ले और ऐसे में एक ठीक-ठाक चलने वाला यूट्यूब चैनल भी लटक कर के रह जाता है कुछ समय के लिए। वो बहाल भी होता है, लेकिन दिक्कतें आती हैं, इसलिए आप एक सेकंड चैनल जो है बना करके रखिए ताकि अगर कोई इस तरह की दिक्कत हो तो उस पर आप सक्रिय रहें, लाइव रहें, लोगों तक अपनी बात पहुंचाते रहें। इस तरीके से ये चैनल दूसरा चैनल शुरू हुआ था। लेकिन इस चैनल को भी आप लोगों का स्नेह और विश्वास मिला। दूसरे चैनल की अगर मैं बात करूं ओमकार चौधरी शो की, जिस पर हम बात कर रहे हैं, 2100 वीडियो इस पर भी अपलोड हैं। 3,50,00,000 लोग इसको भी देख चुके हैं। 1,32,000 सब्सक्राइबर इसके भी हो गए हैं। यानी दोनों चैनलों पर 5,200 वीडियो हैं, 14,50,00,000 लोग देख चुके हैं, 4,75,000 दोनों के सब्सक्राइबर हैं। यानी कुछ समय बाद दोनों के सब्सक्राइबर मिलाकर के 5 लाख हो जाएंगे। अब बात आई ये कि इस चैनल पर जो ये कंटेंट चेंज किए हैं, इसका स्वरूप बदला है, इसकी आवश्यकता क्यों अनुभव की गई? बहुत सारे लोगों को ये जानकारी होगी कि कोविड काल में हम लोगों की, आप लोगों की, सबकी गतिविधियां, आवाजाही, गमन आगमन, ये सब लगभग शून्य हो गया था या बहुत कम हो गया था। उस समय अस्वस्थता भी सबके सिर चढ़ कर के बोल रही थी, ना सैर करना, ना दूसरे कारण। और मेरा तो चूँकि एज भी 60 प्लस है, तो इसलिए विटामिन डी की, क्योंकि धूप में नहीं निकलना, सैर नहीं करना, वो सब कमियाँ, एक अस्वस्थता भी वजह थी कि ठीक है 2 चैनल चल रहे हैं, पर दोनों पर एक जैसी सामग्री देने के लिए विवश होना पड़ा उस समय। यानी जो ओशियन नेटवर्क पर जाता था लगभग वही वीडियो ओमकार चौधरी शो पर भी जाते थे। और यही वजह है कि दोनों चैनलों की जो प्रोग्रेस या रफ्तार होनी चाहिए थी आगे बढ़ने की, वो नहीं हो पाई। बहुत सारे लोगों ने शिकायत भी की इस बात की कि भाई दोनों चैनलों पे एक जैसी सामग्री क्यों दी जा रही है। बहुत माथापच्ची करने के बाद समझ में आया कि भले ही दोनों पर एक-एक या 2-2 वीडियो ही डाले जाएँ, लेकिन अलग-अलग सामग्री होनी ही चाहिए। और
ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने ओमकार चौधरी शो को भी सब्सक्राइब किया हुआ है, ओशियन नेटवर्क को भी सब्सक्राइब किया हुआ है। पर मैंने आपसे ये निवेदन करने के लिए ही ये वीडियो बनाया है कि जो अभी हाल में परिवर्तन किए हैं, और परिवर्तन क्या है कि फ़िल्म और मनोरंजन से संबंधित और जो नॉन पॉलिटिकल विषय हैं, उनसे संबंधित जो भी सामग्री होगी, जो भी डिस्कशन होंगे या मेरे सोलो प्रोग्राम होंगे, वो अब ओमकार चौधरी शो पर होंगे। यानी फ़िल्म, मनोरंजन और नॉन पॉलिटिकल इश्यूज़ अब इस चैनल पर आएँगे और ओशियन नेटवर्क पर पूरी तरीके से देश-विदेश के जो राजनीतिक और दूसरे घटनाक्रम हैं, उन पर ही हम बात करेंगे। यानी दोनों की सामग्री, कंटेंट, स्वरूप जो है वो एकदम चेंज कर दिया है और इसका अंतर भी अब साफ दिखाई पड़ रहा है। मैं आपको बताऊं कि जब से मैंने ये चेंजेस किए हैं, ओमकार चौधरी शो का जो ये आप मत्था देख रहे हैं, कवर देख रहे हैं और इसके वीडियो अगर आप देखें, मैंने पिछले 10-12 दिन में ही ये चेंज किया है। फ़िल्म से संबंधित जो भी गतिविधियाँ चल रही हैं, कंट्रोवर्सी चल रही है, उन पर वीडियो बनाए हैं। तो आप अगर देखें तो दर्शक संख्या 26,000, 38,000, 41,000, 56,000, 58,000, 55,000, 99,000, 29,000, 80,000, 11,000 और अगर नीचे जाएँ तो वहाँ भी यही सिचुएशन है। यानी दर्शक जो है इस बदले हुए स्वरूप को पसंद कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो कमेंट बॉक्स में आकर के ये शिकायत करते हैं कि आपने केवल फ़िल्म पर ही बोलना शुरू क्यों कर दिया, जबकि राजनीतिक विषयों पर मैं ठीक-ठाक बोलता हूँ, अच्छे अपने समीक्षाएँ करता हूँ। तो ऐसे तमाम व्यूअर्स से मेरा ये निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि जो केवल राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, वो ओशियन नेटवर्क देखें। ओशियन नेटवर्क पर केवल और केवल राजनीतिक घटनाक्रम पर ही सामग्री है। ये सूचना भी मैंने दे दी है। देश-विदेश की राजनीतिक घटनाओं पर विमर्श के लिए ओशियन नेटवर्क, तो उसका यूआरएल है ये, स्लैश करके ओशियन नेटवर्क आप करिए, वहाँ जाकर के उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जो दर्शक अभी उस चैनल पर नहीं गए हैं या उसका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, वो उसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप मनोरंजन, फ़िल्म से संबंधित सामग्री देखना चाहते हैं, तो फिर ये चैनल यानी ओमकार चौधरी शो, इसका यूआरएल ये है youtube.com/ओमकार चौधरी शो। तो इस पर इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप फ़िल्म से और मनोरंजन से संबंधित सामग्री देखना चाहते हैं। मैं आपको उस चैनल का भी दिखा देता हूँ, ओशियन नेटवर्क का। ये मत्था है और ये उसका पेज है, ओशियन नेटवर्क का। और यहाँ केवल और केवल राजनीति से संबंधित विषयों पर ही सामग्री दी जा रही है। यहाँ आम तौर पर फ़िल्म से रिलेटेड सामग्री नहीं दे रहा हूँ। बीच में 1-2 वीडियो दिए थे, लेकिन उसके बाद मैंने बंद कर दिए और केवल ओमकार चौधरी शो पर ही अब फ़िल्म से रिलेटेड जो सामग्री है, वो दी जा रही है। तो मुझे लगता है कि अब क्लियर हो गया होगा तमाम व्यूअर्स को, जो इस बात की शिकायत कर रहे थे कि इस चैनल पर यानी ओमकार चौधरी शो पर मैं केवल फ़िल्म पर ही क्यों बोल रहा हूँ, राजनीतिक विषयों पर क्यों नहीं बोल रहा हूँ। तो ऐसे तमाम दर्शकों से ये निवेदन है कि इस चैनल पर वो मनोरंजन से संबंधित ही वीडियो देखें और राजनीतिक विषयों पर जो भी घटनाक्रम होते हैं, बड़े घटनाक्रम होते हैं, उन पर मैं ओशियन नेटवर्क पर ही बोलता हूँ। तो ओशियन नेटवर्क को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो कर लें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।